Morning all of you. How are you? I hope you all are super fine. So today we are going to discuss a new module that is 5.6 मेंस इलेक्ट्रिसिटी. तो आज हम जो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो है मेंस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So far you have been using cells and components with voltages between 1.5 volt and 3 volt. हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था कि सेल्स में और जो उससे बने हुए कंपोनेंट थे. एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग इसका. ये देखिए, हमने पढ़ा था कि सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. उसके बाद अगर हम इसको टॉर्च में डाल देंगे सेल को, तो वो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमेशा. हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना. उसके बाद सर्किट के बारे में हमने पढ़ा था. तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो तभी हो सकता है जब वो सर्किट कैसा होगा, क्लोज सर्किट होगा. अगर वो सर्किट कहीं से भी ओपन होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा. तो कैसा सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए. तो ये जो हम इस तरह की सेल यूज करते थे, ये सेल हमारी कितने वोल्ट की होती थी, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट. ठीक है. जैसे हमारे घर में सेल वाले टॉयज होते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने रिमोट में जो सेल यूज करते हैं, या अलार्म क्लॉक में जो हम यूज करते हैं, वॉच में जो यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे कितने होते हैं, 1.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक. दीज आर सेफ टू यूज. ये कैसे होते हैं, यूज करने में सेफ होते हैं, इनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. एट होम वी हैव मेंस इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसी होती है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी. उसको क्या कहा जाता है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी. अब बात आती है कि मेंस इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. दिस यूजेस अ मच हायर वोल्टेज ओवर 100 वोल्ट. तो 100 वोल्ट, देखो ये कितना था, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट, एक छोटा सा था. ठीक है. लेकिन ये कितना है, 100 वोल्ट. 100 वोल्ट से भी बड़ी वोल्टेज वाली करंट होती है हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं. द एग्जैक्ट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन योर कंट्री. तो एग्जैक्ट वोल्टेज जो है हर जगह की अलग अलग होती है और ये डिपेंड करती है हर एक कंट्री में. ठीक है. किसी कंट्री में अलग वोल्टेज होती है, किसी कंट्री में अलग वोल्टेज होती है. तो द मेन थिंग, इंडिया में जो हमारी इंडिया में अंदर जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घरों में यूज होती है, तो वो उसका कितना स्टैंडर्ड होता है, 220 वोल्ट. कितना होता है, 220 वोल्ट. और जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि जैसे कि फैक्ट्रीज, इन सब में यूज होता है वो होता है 440 वोल्ट. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसको यूज मतलब ध्यान रख सकते हो कि जो डोमेस्टिक लेवल पे जो करंट होता है, वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कितनी होती है, 220 वोल्ट. और इंडस्ट्रियल एरिया पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 440 वोल्ट. क्लियर? ओके. नाउ वी ऑल्सो यूज मेंस इलेक्ट्रिसिटी टू पावर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है. तो मेंस इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके लिए हम किसका यूज, उसमें क्या क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया. ये जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मिक्सी हो गया, टोस्टर हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अप्लायंसेस मस्ट बी प्लग्ड इनटू अ वॉल सॉकेट. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अप्लायंसेस हैं उनको हम किस में लगाते हैं, वॉल सॉकेट. वॉल सॉकेट का मतलब क्या होता है, हम हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे. वॉल सॉकेट क्या होता है बेटा, आप लोगों के घर में एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं और वहीं पर ही हम एक प्लग लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये भी एक अप्लायंसेस है, चार्जर. ठीक है. इससे हम अपना फोन चार्ज करते हैं और ये है एक सॉकेट. तो वॉल सॉकेट या मतलब एक सॉकेट है जिसमें हम अपना चार्जर लगा देते हैं और अपने फोन को चार्ज कर लेते हैं. क्लियर? तो ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहलाते हैं. ऑलवेज टर्न अ स्विच ऑफ बिफोर यू टेकिंग आउट अ प्लग. ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है. आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को भी ये सिखा सकते हो कि हमेशा जब भी आपको कोई भी प्लग या कोई भी चीज
निकालनी हो, सपोज मुझे चार्जर ही निकालना है बोर्ड में से, तो सबसे पहले हम स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम उसे बाहर निकालेंगे। अदरवाइज तो इफ मेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू योर बॉडी यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो हो गया आपकी बॉडी से तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज अ फायर। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घर की, उसमें आग भी लग सकती है। इफ द प्लास्टिक बियर्स ऑफ द कॉपर वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर देखो ये एक रबड़ लगी हुई है, अंदर इसके वायर है कॉपर का और उसके ऊपर रबर होती है या फिर प्लास्टिक होती है। अगर ये रबर इस पे से हटा दिया जाए और मैं इसको टच कर लूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सेम एज होगा क्या कि अगर दोनों के दोनों वायर इसमें से आपस में कनेक्ट हो जाए, मतलब ये रबर ना हो और आपस में दोनों वायर कनेक्ट हो जाए, तो वो क्या लग जाएगी, फायर भी लग सकती है। तो इतनी डेंजरस भी है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली डेंजरस इफ यू डू नॉट यूज इट प्रॉपरली। तो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी हो सकती है हमारे लिए अगर आप उसे अच्छे से यूज नहीं करोगे। द लाइट इन हांगकांग यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हांगकांग में देखो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो रखी है ना। वी कैन यूज मेन्स इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज न्यू इलेक्ट्रिक कार। जो न्यू इलेक्ट्रिक कार्स चली हैं तो मेन्स इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। नेवर पुश एनीथिंग इजीली योर फिंगर्स और अ मेटल ऑब्जेक्ट इनटू अ वॉल सॉकेट, यू कुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। देखो कोई भी चीज, देखो ये एक वॉल सॉकेट है, ठीक है, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, कुछ चीज को इसमें डाल रहा है, ठीक है, फिंगर या मेटल की ऑब्जेक्ट कोई भी अगर इसमें पुश करेगा तो ये क्या लग सकता है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ पे देखो ड्राई योर हेयर आउटसाइड द बाथरूम। अपने ड्राई करने हैं जब भी आपको हेयर तो बाथरूम से बाहर आके करें। नेवर यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन योर हैंड आर वेट। कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए अगर आपके हैंड कैसे हैं, वेट हैं, गीले हैं। और व्हेन यू आर इन द बाथ यू कुड इजीली गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये हमारा मॉड्यूल था 5.6 जिसमें हमने एक बार क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं। तो उसमें यही है कि हमारे जो हमने सेल्स, जो कंपोनेंट्स यूज करे थे उनकी वोल्टेज कितनी थी, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट। हमारे घरों में जो यूज होती है मेन्स इलेक्ट्रिसिटी वो कितनी होती है, 100 वोल्ट से ज़्यादा की होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, जैसे कि मिक्सी, फ्रिज, कूलर, टीवी। वॉल सॉकेट में कभी भी फिंगर या मेटल की कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। पहले वॉल सॉकेट के स्विच को बंद करके तभी उसमें से कोई भी स्विच को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू, बाय बाय।